यू नो व्हाट, हम होम मेकर्स बाकी सब फैमिली मेम्बर्स का डेडिकेटेडली ख्याल रखते हुए सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स बाय करने के डर से या अपनी ज़ात को थोड़ी इम्पोर्टेंस देने से कहीं घर या फैमिली मेम्बर्स निगलेक्ट ना हो जाएं या सेल्फिश का टैग ना लग जाए, हम अपनी असल उम्र से कहीं ज़्यादा एजड और अर्ली एज में हेल्थ इश्यूज़ फेस करना शुरू कर देती हैं। लास्ट 2 सेल्फ ग्रूमिंग की वीडियोज़ में जो प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए उनके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ और सस्ते बट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर कर रही हूँ ताकि हर औरत अपनी सेल्फ केयर करते हुए एक बार भी सोच में ना पड़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। घर के अंदर रहते हुए कामों में बिजी रहकर हमारी स्किन पर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आते क्योंकि सबसे ज़्यादा स्किन पर सन रेज इफेक्ट कर रही होती हैं। यूवी रेज के एक डायरेक्ट एक्सपोजर से स्किन टैनिंग, सनबर्न, एलर्जीज, पिगमेंटेशन जैसे कॉमन इश्यूज हमारी स्किन को फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ या स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स जिनको हर हाल में डेली बेसिस पर सन एक्सपोजर को फेस करना ही होता है। घर से निकलने से पहले फेस पर सन ब्लॉक अप्लाई करके निकलने की एडवाइस तो मैं लास्ट 2 वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, बट सिर्फ फेस स्किन ही नहीं, हमारे अदर नेकेड पार्ट्स लाइक हमारे पाँव और हाथ भी बाकी बॉडी टोन से डार्क और टैन हो जाते हैं। तो इसके लिए कोशिश करती हूँ कि ऐसे चप्पल या सैंडल पहनकर ना जाऊँ, बंद जूते पहन लूँ और हाथों पर ग्लव्स पहनकर जाती हूँ। गर्मी में ग्लव्स सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट आई ऑलवेज ट्राई टू वेयर ग्लव्स वाइल ड्राइविंग, स्पेशली क्योंकि ड्राइव करते हुए हाथ विंड स्क्रीन से आने वाली डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में होते हैं और रिजल्ट क्या होता है, हाथों की टोन बाकी बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाती है और डार्क लगती है। सो इट्स बेटर टू यूज़ ग्लव्स ओनली वाइल ड्राइविंग। अब फेस की टैनिंग को कैसे ख़त्म करें, उसके लिए बाजार से प्रोडक्ट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम घर में ही आसान और घर में मौजूद चीज़ों से ही ये रेमेडी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया ये बेसन 2 चम्मच और उसके बाद उसके अंदर राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा 2 चम्मच डाल लिया और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने उसमें शहद ऐड कर ली। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली हमारे घर में होते हैं। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर दिया, इतना वाटर ऐड किया कि जितनी ये एक थिक सी स्लरी बन जाए, बहुत ज़्यादा फ्लोई भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बस फेस पर अप्लाई करने लायक हो जाए, कुछ इस तरह से। तो अब ये देखें, ईजिली हम इसको अप्लाई कर देंगे। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सारी चीज़ें घर में एक तो ईजिली मौजूद हैं और इसको अप्लाई करना भी ईजी है, और हम वीक में 2 दफ़ा भी इसको अप्लाई कर दें तो हर किस्म की टैनिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो फेस बैंड लगाने के बाद अब पूरे फेस को नेकेड करके, तो इस तरह का स्पैचुला होता है अगर आपके पास है इजीली अवेलेबल, इस साइड से हम इसको रब करके निकाल लेते हैं और इस साइड से लगा लेते हैं। तो अप्लाई कर लेते हैं सारे फेस पर इवनली इसको, इसकी एक बारीक सी लेयर अप्लाई कर लेंगे और फिर हम उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे 2-3, इसको हार्डली आजकल तो तकरीबन 30 मिनट्स लगते हैं और ये सारा ड्राई हो जाता है और बड़ा ज़बरदस्त फेस मास्क रेडी हो जाता है। आप मेरे कहने पर इसको पूरे 2 वीक्स के लिए डेडिकेटेडली ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। हर किस्म की पिगमेंटेशन और जितना भी डार्क टैनिंग है ना, किसी भी वजह से वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आप ये देखें, ये ड्राई हो गया, इसको मैंने इस स्क्रैपर की हेल्प से सारे को रिमूव कर दिया। स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ऊपर की लेयर उतर गई सारी और उसको फिर मैंने ठंडे पानी से रिंस कर लिया फेस को। तो अच्छे से मेरी स्किन अब मैंने ड्राई कर ली डैप डैप करके, और इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। अब दूसरा ये तरीका है कि कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है ना अदर देन फेस, उसके लिए भी हम स्किन टैनिंग का सोल्यूशन निकालते हैं। कच्चा दूध मैंने ले लिया बॉईल करने से पहले और उसके अंदर वाइट टूथपेस्ट ऐड करके बस उसको मिक्स कर लिया, थोड़ा सा मैंने रोज़ वाटर भी ऐड कर लिया है। तो इसके साथ एक इसकी एक कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि बस ये अप्लाई करना इजी हो जाए। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर जब ये बिल्कुल सारे इंग्रेडिएंट्स एक जान हो गए हैं तो बस आपने अपने जितने भी हाथ अगर अप्लाई करना है हाथों पे तो ज्वेलरी वगैरह सारी रिमूव कर लें और इसको एक डायरेक्शन में रब करना स्टार्ट कर दें, इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट में पूरे हाथ पर अच्छे से अप्लाई करें। कच्चा दूध जो होता है ना उसका बहुत ही ज़्यादा वाइटनिंग इफेक्ट होता है, और उसके अलावा ये जो टूथपेस्ट हमने ऐड की है इसके अंदर भी वाइटनिंग की, क्लीनिंग की प्रॉपर्टीज इतनी ज़बरदस्त हैं, सूदिंग इफेक्ट देते हैं और रिफ्रेशिंग इफेक्ट दे देते हैं दोनों ये। और रोज़ वाटर तो वैसे ही हमारी स्किन के लिए बिल्कुल एक सप्लीमेंट का काम करता है। तो ये देखें, अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते रहेंगे ना तो हर किस्म की टैनिंग आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। पैरों पर भी जब इस तरह से चप्पलों के निशान पड़ जाते हैं ना और हमारे पैरों की टोन जो है वो अनइवन हो जाती है, तो उसको भी हम अगर इसी के साथ अप्लाई कर लें ना, हमारे टखने का एरिया, हमारे साइड एरियाज़, जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि हमारी स्किन डार्क हो रही है, उन एरियाज़ पर हम इसको इस तरह से हाथों से ही रगड़ते जाएंगे, रब करते जाएंगे अच्छे से, और हमारी स्किन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। बस इसको रब करना है 4 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद हमने उसको वॉश कर लेना है। तो वॉश करने से हमें बिल्कुल उसके क्लियर रिजल्ट्स मिलेंगे, हमारे दोनों
पैरों को फ़र्क आप देखेंगे कि मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा अप्लाई किया और अब आप ये देखें कि जो राइट साइड वाला पैर है उसका वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है दूसरे पैर से। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूसली अप्लाई करती रहूँगी, अभी इसको मैंने सिर्फ 2 दफ़ा किया है, तो अगर आप इसको 2 वीक में डेडिकेटेडली अप्लाई करेंगे तो आपको वाज़े रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे। तो बॉडी के जो अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी कोनियाँ होती हैं, वहाँ पर भी इस तरह से ये डार्क बन जाती हैं, तो उनको भी बहुत गंदा सा इफेक्ट आ रहा होता है। उसके लिए एक बनाना लेना है हमने, बस राइप्ड बनाना, यानी कि पक्का हुआ बनाना हो, उसका हमें पील चाहिए, हमें बनाना नहीं चाहिए। और उसके पील के ऊपर इस तरह से हमने वाइट टूथपेस्ट लगा लेनी है और थोड़ी सी हनी उसके ऊपर अप्लाई कर लेनी है। हनी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हमारी स्किन पर, और इंटरनली भी इसको यूज़ करने से हमारी स्किन बहुत ग्लोई और ग्लासी हो जाती है। और उसके बाद हम इसको बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इस केले के छिलके से हम सारे अपने टैनिंग एरियाज़ पर ना, जो हमारे हाथ होंगे, हमारे पैर होंगे, जहाँ पर भी हमें लगेगा ना कि हमें टैन हो रहा है, तो हम उस पर अप्लाई करके 4 से 5 मिनट के लिए उसको स्क्रब करेंगे वहाँ से, और फिर हम उसको रिंस कर लेंगे ठंडे पानी के साथ। तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी स्किन पाएंगे। मेरी लास्ट 2 वीडियोस जो सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स के बारे में थी, उनके दोनों पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद मुझे एक अच्छे और इकोनॉमिकल हेयर ऑयल के बारे में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। सो आई थॉट कि अब जो पर्सनली यूज़ किया हुआ ऑयल और उसके 100% रिजल्ट्स भी देखे हैं और ऑब्जर्व किए हैं खुद से, वो मैं शेयर करूँ आपके साथ, ताकि आपकी ना सिर्फ हेयर ग्रोथ हो बल्कि आपकी हेयर लेंथ को भी बहुत फ़र्क पड़े। तो वही ऑयल मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो ये है जी ऑरा ऑर्गेनिक बाय रुबाब का हेयर ग्रोथ ऑयल, एक नेचुरल फार्मूला जो 20 से ज़्यादा हर्ब्स और 10 कीमती ऑयल्स का मिक्सचर करके बनाया गया है। जब से ये ऑयल मैंने अपनी बेटी के बालों में अप्लाई करना शुरू किया है, माशाल्लाह उसके बालों की ग्रोथ और लेंथ में वाज़े फ़र्क महसूस किया है मैंने। एक्चुअली मेरी बेटी को स्टार्ट में हेयर फॉल का बहुत इशू था, बाल ईजीली टूट जाते थे या जड़ से निकल जाते थे, जिसकी वजह से बहुत थिन भी हो गए थे। बट कुछ ही हफ्तों के इस्तेमाल के बाद इसके बाल लंबे, घने और मजबूत नज़र आने लगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट ऑयल इज़ कि ये ऑयल 100% नेचुरल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक ऑयल है। इस ऑयल में रीठा, शिकाकाई, फ्लैक्स सीड्स और कलौंजी जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं, जो बालों को गहरी ग़िज़ाइयत और मजबूती फराहम करते हैं। इसके अलावा कोकोनट, आमंड, ऑलिव एंड कैस्टर ऑयल भी इसमें शामिल है, जो मिलकर बालों को अंदर से रिपेयर और नरिश करते हैं। तो अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं और बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाना चाहते हैं, देन आई पर्सनली रेकमेंड दिस ऑर्गेनिक ऑरा बाय रबाब हेयर ऑयल, जिसका इस्तेमाल बहुत ही सिंपल है। लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 2 में शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। रात को लगाएं या नहाने से 2 घंटे पहले अपनी स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई कर दें और सुबह किसी माइल्ड से शैम्पू से हेयर वॉश ले लें। ये ऑयल हर तरह के बालों के लिए बेस्ट है और बिल्कुल केमिकल फ्री है। सो गाइज, विदाउट एनी डिले आज ही ऑर्डर करें और अपने बालों को एक नई जिंदगी दें। आई ऑनेस्टली रेकमेंड दिस ऑयल एंड 10 on 10 फ्रॉम माई साइड। ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। फर्स्ट 3 days के लिए नो डिलीवरी चार्जेस। कम ऑन, हरी अप एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। बढ़ती हुई एज के साथ, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस 30, सप्लीमेंट्स इनटेक हर 3 माह बाद बॉडी की माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में जो सप्लीमेंट्स शेयर किए, जैसे सेंट्रम, जो मैं पर्सनली कंज्यूम करती हूँ, थोड़ी सी कॉस्टली होने की वजह से सोचा कि एक कम कीमत का ऐसा ही बट बेस्ट एक ऑल्टरनेटिव शेयर कर दूँ आपसे। ये है डोलोमिट, जिसमें ऑलमोस्ट वही सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सेंट्रम में मौजूद हैं। ऊपर मेंशन्ड है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3, मिनरल्स एंड ओमेगा 3। 30 टैबलेट्स हैं इसके अंदर और इसके ऊपर सारी डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी कैसे कैसे है वो सब मेंशन्ड है। इसके अलावा डेट ऑफ एक्सपायरी भी इसके ऊपर मेंशन्ड है और इसकी प्राइस भी मेंशन्ड है, जो सिर्फ 615 रुपये है। तो आप आंखें बंद करके इसको लेकर कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके ये 2 लीव्स हैं, जिनके ऊपर हर लीफ के ऊपर 15 टैबलेट्स मौजूद हैं। तो पूरा 1 महीना आप इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। न्यू व्यूअर्स, कम ऑन एंड सब्सक्राइब वुमेनिया ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. See you super duper soon in very next video inshallah. Till then, do like and share this video and take good care of yourself. Bye bye and Allah Hafiz.